Good morning, students. Today we are going to start our fourth lesson of extensive study, and the name of the lesson is The Model Millionaire, written by Oscar Wilde. The Model Millionaire is a story written by Oscar Wilde. जो Model Millionaire एक कहानी है वो Oscar Wilde के द्वारा लिखी गई है. He is an imaginative and witty writer of short stories, novels and plays. जो इसका जो लेखक है वो कल्पना शक्ति से भरा हुआ है, मतलब उसकी जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत अच्छी है और हाजिर जवाब है वो, और छोटी कहानियाँ, नावल और नाटक वो लिखता है. द एंड्योरिंग वर्च्यूज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब एंड्योरिंग क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए चलने वाली, जो उनके मन में, जो उसके मन के भाव हैं वो मनुष्यता से भरे हुए हैं. एक सूझबूझ वाला व्यक्ति है वो, और उसने अपनी इस सूझबूझता को इस कहानी के द्वारा दर्शाया है. द स्टोरी हैज़ अ हाईली ड्रामेटिक टर्न. इस कहानी में जो इसका ये जो कहानी है, एक इसमें बड़ा ज़बरदस्त मोड़ आता है. देयर इज़ नो यूज़ बीइंग हैंडसम, यूजलेस अनलेस वन इज़ रिच. कहते कि अगर कोई व्यक्ति अमीर भी हो, नहीं सॉरी, देयर इज़ अ नो यूज़ बीइंग हैंडसम. सिर्फ सुंदर होना ही का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा ना हो तो. रोमांस इज़ अ मेंट फॉर रिच ओनली. जो प्यार है वो केवल अमीर लोगों के लिए ही बना है. द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल इन लाइफ. जो गरीब लोग होते हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में वास्तविक होकर चलना पड़ता है. इट इज़ बेटर टू हैव परमानेंट इनकम दैन टू बी फिजिकली चार्मिंग. कहते हैं शारीरिक तौर पर सुंदर होने की बजाय व्यक्ति को की आमदन का, यानी जो उसकी इनकम है उसका पक्के तौर पर होना ज़्यादा अनिवार्य है, ज़्यादा ज़रूरी है. आगे है बच्चे, दीज आर ट्रुथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ. आज की जो आधुनिक ज़िंदगी है ये उसके कड़वे सच हैं. बट हुगी एरिस्किन हैड नेवर रियलाइज दीज थिंग्स. जो हुगी एरिस्किन इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, पर उसने इन चीज़ों को कभी भी रियलाइज़ नहीं करा, महसूस नहीं करा. ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट. वे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब लायक नहीं था. ही वॉज वेरी गुड लुकिंग, पर वो देखने में बहुत ही सुंदर था. ही हैड क्रिस्प ब्राउन हेयर एंड ग्रे आइज़. उसके भूरे और घुंघराले बाल थे और ग्रे आइज़ और ग्रे कलर की सांवली आंखें थी. ही वॉज पॉपुलर विद बोथ मैन एंड वीमेन. वो औरतों और आदमियों दोनों में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, मशहूर था. ही हैड एवरी क्वालिटी एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी. सिर्फ पैसा कमाने के अलावा उसमें बाकी सभी गुण थे. ही गोट नो मनी फ्रॉम हिज फादर. उसे अपने पिता से कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ था. ही लिव्ड ऑन मियरली 200 pounds अ ईयर दैट एन ओल्ड आंट अलाउड ही. एक उसकी बूढ़ी आंटी जो कि उसे साल के 200 पाउंड देती थी, केवल वह उसी से ही अपना गुजारा करता था. ही हैड ट्राइड एवरीथिंग. उसने बहुत कामों में अपना कोशिश कर रखी थी. अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग. पर हुआ क्या? इससे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उसे किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. ऑन द होल हुगी वॉज अ वेरी हैंडसम यंग मैन विद नो प्रोफेशन. तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि जो हुगी था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि हैंडसम तो था, सुंदर तो था, परंतु जिसके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था. हुगी वॉज इन लव. हुगी को प्यार हो गया था. द नेम ऑफ हिज बिलव्ड वॉज लॉरा मार्टन. जो उसकी प्रेमिका थी उसका नाम था लॉरा मार्टन. शी वॉज द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल. वो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी. द कर्नल वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन. जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था. जो कर्नल था वो एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था. ही न्यू द हुगी एंड लॉरा लाइक्ड ईच अदर. वह जानता था कि हुगी और लॉरा एक दूसरे को पसंद करते हैं. ही ऑल्सो लाइक्ड हुगी. वो भी हुगी को पसंद करता था. ही डिड नॉट लाइक टू हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट. परंतु वह उन दोनों की एंगेजमेंट को के बारे में या उनके सगाई के होने की कोई भी बात सुनना नहीं पसंद करता था. कर्नल टोल्ड हुगी क्लियरली. कर्नल ने हुगी को साफ तौर पर एक बात कही हुई थी. When you have got 10,000 pounds of your own. जब तुम्हारे पास खुद के 10,000 पाउंड होंगे, we shall see about it. तो हम इसके बारे में देखेंगे. हुगी had a friend. हुगी का एक मित्र था. His name was Alan Trevor. जिसका नाम था एलन ट्रेवर.
ही वॉज अ पेंटर बाय प्रोफेशन, अपने काम से वो एक पेंटर था. दो ही वॉज अ स्ट्रेंज रफ फेलो येट ही वॉज अ रियल मास्टर विद हिज ब्रश. कहते हैं कि जो उसका दोस्त था वो चाहे देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था और अजीब भद्दा लगता था, परंतु वह अपने ब्रश का बादशाह था, मतलब एक बहुत ही पॉपुलर पेंटर था. हिज पिक्चर्स वर ऑलवेज इन डिमांड. उसकी जो तस्वीरें होती थी वो हमेशा ही उनकी मांग रहती थी, डिमांड रहती थी उनकी. ट्रेवर लाइक्ड हुगी एंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म. जो ट्रेवर था वो हुगी को पसंद करता था सिर्फ उसकी सुंदरता की वजह से. ही ऑल्सो लाइक्ड हुगी फॉर हिज गुड नेचर, हैबिट्स एंड बियॉन्ड स्पिरिट्स. और किसकी वजह से उसे पसंद करता था? वो उसकी अच्छी आदतों, उसकी जो दिलकश जो उसकी भावनाएं थी उनका सम्मान करता था, उसका आदर करता था. ही लाइक्ड हिज काइंड एंड रेकलेस नेचर. वो उसकी जो दयालुता वाला जो उसका स्वभाव था उसको भी पसंद करता था. हुगी वॉज गिवन अ परमानेंट एंट्री टू ट्रेवर स्टूडियो. हुगी को पूरी तरह से ट्रेवर के स्टूडियो में आने की अनुमति थी. वन मॉर्निंग, एक सुबह, हुगी वॉज गोइंग टू लोरास हाउस. हुगी लोरा के घर पर जा रहा था. ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, ही ड्रॉप्ड इट इन टू सी टू हिज फ्रेंड. तो वो अपने रास्ते में अपने दोस्त को देखने के लिए रुक गया. एलन वॉज पुटिंग द फिनिशिंग टचेस टू अ पिक्चर. एलन ट्रेवर था, जो उसका फ्रेंड था, एलन ट्रेवर था, वो अपनी जो उसकी पिक्चर जो बना रहा था उसको अपना अंतिम टच दे रहा था, लास्ट टच दे रहा था. इट वॉज अ लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ बिग बैगर. ये जो तस्वीर वो बना रहा था वो एक भिखारी की थी. द बैगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग इन द स्टूडियो. जो भिखारी था वो खुद स्टूडियो में खड़ा हुआ था. हिज फेस वॉज मोस्ट पिटियस. उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा इतना दुख से भरा हुआ था कि उस पर कोई भी किसी को भी देखकर दया आ सकती थी. इट लुक्ड लाइक द रिंकल्ड पार्चमेंट. उसका जो फेस था एक झुर्रियों से भरा हुआ था. देयर वॉज अ कोर्स क्लॉक ओवर हिज शोल्डर्स. और उसके जो कंधे थे उस पर एक बोझ सा टंगा हुआ था, मतलब एक उसने थैला सा टांगा हुआ था. इट वॉज ऑल इन टैटर्स. जो उसके कपड़े थे वो बहुत बुरी तरह से फटे हुए थे. हिज बूट्स पर पैच्ड. उसके जो शूज़ थे, उसके जो बूट थे उस पर टाँकियाँ लगी हुई थी, पैच लगे हुए थे. ही हेल्ड आउट हिज बैटर्ड हैट फॉर हिज आर्म्स. भीख मांगने के लिए उसने एक अपनी हैट, पुरानी जो एक हैट उसके सिर पर करी हुई थी वो आगे करी हुई थी. हुगी केम टू नो फ्रॉम एलन दैट ही वुड गेट 2000 जीनीज फॉर दैट पिक्चर. हुगी को पता लगा कि एलन को इसकी तस्वीर बनाने के लिए 2000 जीनीज मिल रहे हैं. ही वॉज पेइंग द मॉडल ओनली अ शिलिंग एन आवर. उसने क्या करना था, उसे 1 घंटे के अंदर उसने वो जो पिक्चर थी वो तैयार करनी थी. 1 घंटे के लिए उसे शिलिंग मिले. 1 घंटे के हिसाब से उसे पैसे मिल रहे थे. आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट ऑफ एलन केम इन. कुछ समय के बाद एलन का जो काम वाला था, कर्मचारी था, वो अंदर आया. ही टोल्ड हिम. उसने उसे बताया दैट द फ्रेम मेकर वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम. कि जो फ्रेम मेकर है वो उससे बातचीत करना चाहता है. एलन वेंट आउट फॉर सम टाइम. एलन कुछ देर के लिए बाहर गया था. और ओल्ड बैगर लुक एडवांटेज ऑफ एलन्स एब्सेंस. तो जो बैगर था, जो भिखारी था, उसने उसकी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाया. ही सैट ऑन अ वुडन बेंच टू रेस्ट. वो एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गया आराम करने के लिए. ही लुक्ड वेरी सैड. वह बहुत दुखी लग रहा था. हुगी कुड नॉट हेल्प पिटिंग हिम. वो उस पर सिवाय दया करने के कुछ और उसकी सहायता नहीं कर सकता था. ही सर्च्ड हिज पॉकेट्स. उसने अपनी जेबें तलाशी. ही कुड फास्ट फाइंड ओनली 1 पाउंड इन दैम. उसमें उसे केवल 1 पाउंड ही नज़र आया. ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो. और वह स्टूडियो में से निकल गया. ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो. वो स्टूडियो में गया. ही स्लिप्ड द कॉइन इन टू बैगर्स हैंड. उसने वो 1 पाउंड जो उसकी पॉकेट में से निकला था वो भी उसने उस बैगर को दे दिया. द ओल्ड मैन स्टार्टल्ड. तो जो वो बूढ़ा व्यक्ति था
देखने लगा उसे। अ फेंट स्माइल अपीयर्ड ऑन हिज विदर्ड फेस, उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर उसे एक खुशी नजर आई। ही थैंक्ड हुगी फॉर दिस चैरिटी, उसने हुगी को धन्यवाद किया इस सहायता के लिए। पुअर हुगी हैड टू गो बैक होम ऑन फूट, हुगी गरीब बेचारे हुगी को पैदल चलकर अपने घर तक जाना पड़ा। दैट नाइट हुगी वेंट टू अ क्लब, उसी रात हुगी क्लब गया। देयर ही मेट एलन ट्रेवर एंड आस्क्ड अबाउट द पिक्चर, वहाँ वो गया और उसने एलन ट्रेवर वहाँ उसे मिला और उसने उससे उस तस्वीर के बारे में पूछा। एलन टोल्ड हुगी दैट द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट डिवोटेड टू हिम, कि उसने बोला कि जो भिखारी था, बूढ़ा भिखारी था, वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, उसको उस पर बहुत ज़्यादा मतलब उससे अट्रैक्ट है, उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित है। ही वॉन्टेड टू नो ऑल अबाउट हिज लाइफ, और वह उसकी जीवन के बारे में पूरा जानना चाहता था। एलन हैड टू टेल हिम अबाउट लोरा, तो एलन को उसे लोरा के बारे में बताना पड़ा। द कर्नल एंड द 10,000 पॉन्ड्स, कर्नल के बारे में बताना पड़ा और उन 10,000 पॉन्ड्स के बारे में बताना पड़ा। हुगी वॉज हाईली सरप्राइज्ड व्हेन एलन टोल्ड हिम दैट द ओल्ड बैगर वॉज द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूरोप। हुगी को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई जब उसे पता लगा एलन से कि जो भिखारी था वो एक यूरोप का सबसे अमीर व्यक्ति था। ही वॉज बैरन हॉसबर्ग, और वो कौन था? बैरन हॉसबर्ग, जो एक भिखारी के रूप में अपनी पिक्चर बनवा रहा था। ही आस्क्ड एलन टू पेंट हिम एज अ बैगर, उसने एलन को खुद को भिखारी के रूप में तस्वीर बनाने के लिए कहा था। हुगी फेल्ट स्मॉल एट वॉट ही हैड डन, उसे खुद पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने क्या किया था, जो उसने किया था। क्या किया था उसने उसके हाथ में एक पॉन्ड उसे भिखारी समझकर उसे दिया था। हुगी रिक्वेस्टेड एलन नोट टू टॉक अबाउट इट टू एनीवन, हुगी ने उसे बोला कि इसके बारे में एलन को बोला कि इसके बारे में किसी से मत बोलना। ही गोट अप एंड वॉक बैक होम, और वो वहाँ से उठा और अपने घर की तरफ चल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट हुगी वॉज एट ब्रेकफास्ट, जब हुगी ब्रेकफास्ट कर रहा था, एट एन ओल्ड जेंटलमैन केम इन, एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया। ही गेव हुगी अ लेटर, उसने लेटर दी एक हुगी को। इट वॉज फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग, जो कि बैरन हॉसबर्ग की तरफ से थी। इट वॉज सील्ड एनवेल्प, एक सील्ड एनवेल्प था, एक लिफाफा था। ऑन द लेटर पे लिखा था, इट वॉज रिटन, लिखा हुआ था, अ वेडिंग प्रेजेंट टू हुगी एंड लोरा, एक तोहफा हुगी और लोरा के लिए, फ्रॉम एन ओल्ड बैगर, एक बूढ़े भिखारी की तरफ से। हुगी फाउंड इनसाइड एट अ चेक फॉर 10,000 पॉन्ड्स, हुगी को उसमें 10,000 पौंड का एक चेक मिला। ऑन द डे ऑफ हुगीज मैरिज, हुगी के विवाह वाले दिन, ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन, एलन ट्रेवर जो उसका सबसे अच्छा व्यक्ति रहा, सबसे बढ़िया व्यक्ति रहा। द बैरन हॉसबर्ग मेड अ स्पीच एट द पार्टी, उसने बैरन हॉसबर्ग था जो उसने एक स्पीच दी, एक भाषण दिया उस पार्टी पे। ट्रैवल को रिमार्क करते हुए, मिलेनियर मॉडल्स आर रेयर इनफ, कहते मिलेनियर जो करोड़पति होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बट जो मॉडल मिलेनियर आर रेयर स्टिल, पर जो मॉडल मिलेनियर होते हैं, एक आदर्श करोड़पति होते हैं, वे बहुत कम होते हैं। करोड़पति तो कहते हैं बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, पर जो एक एग्जाम्पल बन जाए, एक आदर्श करोड़पति बन जाए, वो बहुत कम मिलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर लेसन। सो if you have any query regarding this, you can call me. Thank you, students. Have a nice day.